आज समीना खाबर याद साहब हमेशा मौजूद है। मैं जरा आता हूँ वजीर साहब, एक सेकंड रुक जाए, मैं जरा उनसे पूछ लूं कि काफ लीग ने वाकिफ मोनस इलाई ने, क्योंकि ये मोनस काफ लीग के साथ पिछले 20-25 साल से रही भी हैं समीना खाबर याद साहब। मैडम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। काशिफ अब्बासी साहब, मैम ये बताइएगा कि ये सियासी बयान दिया है मोनस इलाई ने, उनको जबरदस्ती ये बयान दिलवाया गया, पीएम साहब ने प्रेशर किया है उनको ये बयान देने के लिए? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आपने मुझे लाइन अप किया। देखिए, कोई सियासी बयान नहीं था। मोनस इलाई साहब को बाय द वे भी कोई ये बयान नहीं है जो अभी मेरे भाई तारड़ साहब कह रहे थे। मोनस इलाई एक सुलझे हुए समझदार सियासी घराने के सियासी लीडर हैं, तो उन्होंने बड़ी सोच समझ के बात की है, क्योंकि जब कोई बात सियासतदान करता है तो वो हिस्ट्री बन जाती है। तो ये बाय द वे बात नहीं हुई है, आपने उनकी बात सुनी नहीं कि उन्होंने कहा ये जो तमाशा लगा हुआ है आजकल, उस तमाशे में जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो चौधरी परवेज इलाई साहब के दरवाजे हर एक के लिए खुले हुए हैं। इनको वो वक्त याद नहीं है कि जब शुजात साहब गए थे मियां साहब से मिलने तो उन्होंने तो गेट तक नहीं खोला था। तो आज शुजात साहब ने, परवेज साहब ने, उनके पूरे खानदान ने उनको वेलकम किया है। ये वो घराना है, जब कोई प्रॉब्लम, जब कोई इन लोगों को मामले की गुत्थी सुलझानी होती है तो चौधरी शुजात साहब और परवेज इलाई साहब के मशवरा लेते हैं। और वो ऐसे लीडर हैं कि उन्होंने वफादारी का मुजाहरा किया कि भाई हम इस वक्त अलायंस हैं उनके, और अगर वो, आई एम श्योर कि अगर, अच्छा चले मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, ये इत्तेहाद छोड़ने का कोई इरादा है? जी हरगिज़ हमारा इत्तेहाद छोड़ने का इरादा नहीं है। हमने 2 साल इनके साथ रहना है और मेरी लीडरशिप आपको ये बयान दे चुकी है, और अब आप मुस्तकबिल में भी देखेंगे हम इनके अलाए हैं, और ये गवर्नमेंट जब तक चलेगी तब तक हम इनके साथ हैं। बिल्कुल ठीक है जी, जब तक की गवर्नमेंट चलेगी तब तक इसके साथ है। जनाब कोई शक रह गया किसी को? मैनू है हले भी। अच्छा तो हले भी है, क्योंकि आप देखें ना, मैनू हले भी है, क्योंकि समीना साहबा भी कल मौजूद नहीं थी, मोनस साहब भी मौजूद नहीं थे मीटिंग में। उनको भेजा गया है प्रोग्राम में कि जी हमारी तरफ से आप नुमाइंदगी करें, 2 टोक अल्फाज में डालते हैं। परवेज इलाई आके कहन के देखो जी ये आपके लिए कह रहे हैं। मौजूद था ना जी, फरूख हबीब साहब था ना, फरूख हबीब साहब। काशिफ साहब पल्ले कुछ नहीं रहा ना, मसला ये पल्ले कुछ नहीं रहा। मामला ये है कि आज के बयान के बाद बड़ा वाज़ेह बात उन्होंने कर दी है। उन्होंने कहा हमारा ताल्लुक है, हम ताल्लुक निभाना जो है वो जानते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। इसके बाद और क्या चीज रह जाती है? अब देखे ना, ये तो डेस्परेशन में आके घबरा कर जो है ये तो तरले मिन्नतों के ऊपर उतर आए हैं, मिन्नत समाजे शुरू कर दी है, हाथ जोड़ने शुरू इन्होंने कर दिए हैं, डेस्परेशन का शिकार हुए हुए हैं। किस चीज का खौफ इनको जो है वो तारी हुआ है? मेरी तो समझ से बालातर है। आप देखे 22 साल बाद इनको जो है वो यादत करना याद आ गई। चौधरी साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बड़े जीवक सियासतदान है, और वो बीमार इससे कबल भी कई बार हुए, बल्कि हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे, लेकिन उस वक्त किसी को वहां जाकर उनकी सेहत याबी का या यादत का ख्याल नहीं आया। चलें अब भी चले गए, हमें उस पर जाने पे या किसी की मुलाकात के ऊपर कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसको अपने मजमूम मकासद के साथ जोड़ना, और जब वहां से आके मोनस इलाई जो वफाकी वजीर भी हैं, और ठीक का समीना खाबर हयात ने कि वो बड़े समझदार हैं, बड़े जीरक हैं, और सियासत के ऊपर उनकी बड़ी अच्छी उनकी एक ग्रिप है। उन्होंने आज 2 टोक बात की है उन्होंने। उसके बाद मैं नहीं समझता कि इनके पल्ले कुछ रह गया है। इन्होंने जो गबारे में हवा भरी हुई थी वो हवा निकल चुकी है। असल मसला तो इनका ये है कि इनके फर्द जुर्म आयद हो रही है 18 फरवरी को, 4 अरब रुपए के मकसूद चपड़ासी का इनको जवाब देना पड़ रहा है। उस वजह से फुर्तियां चढ़ी हुई हैं, जाके कभी इधर टामक टोइयां मारते हैं, कभी उधर टामक टोइयां मारते हैं। अब तो सिर्फ जो है वो पांव पकड़ने बाकी रह गए हैं, बाकी सारे काम इन्होंने कर लिए हैं। लेकिन फिर भी अभी ये कह रहे हैं देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, अगली मुलाकातें होनी है, फिर फैसला होगा। वो भाई आप अदम एतमाद एक दूसरे के ऊपर ही करेंगे, इमरान खान के ऊपर आपकी अदम एतमाद नहीं आ सकती। ना हमारे इत्तेहादी कहीं जा रहे हैं, ना हमारे अरकान कहीं जा रहे हैं। अरकान की बड़ी खबर है, 20-22 लोगों की फिक्र फरूख हबीब साहब, आप अपने 20-22 लोगों की फिक्र करें जो हर वोटिंग के मौका पर गायब हो जाते हैं, जिनको आपने 80 वोट दिए थे, बड़े धूमधाम से सेनेटर बनवाया था, वो चेयरमैन सेनेट नहीं बने, वो ऑपोजिशन लीडर बन गए। उसके ऊपर भी आपको बड़ा दुख हुआ। उसके बाद स्टेट बैंक के बिल के मौका के ऊपर भी वो वहां पर मौजूद नहीं थे। तो हर मौका के ऊपर जो है वो आपके साथ हाथ हो जाता है। मेरी बात सुने, मैं कल जगह जगह हाथ हो जाता है। मैं एक बात सुन रहा था असद उमर साहब की। असद उमर साहब फरमाते हैं कि कुछ लोग आपसे भी राब्ते में, ये कितने लोग हैं जो आपसे राब्ते में, जो आपके कहने पर आगे पीछे होते हैं?
फारूक साहब? तो गिन लें, आप देख लें, आपके सामने है। तो कौन लोग हैं जो हर बार जो है वो वोटिंग के मौका के ऊपर जो है वो गायब हो जाते हैं? जब भी ये कोई अदम एतमाद लाते हैं, जब भी कोई काम करते हैं, वो लोग इनके साथ नहीं खड़े होते, वो लोग इनके साथ नहीं खड़े होते, ना ही उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ना उनके खिलाफ ये कोई कार्रवाई कर पाते हैं। तो हकीकत तो फिर कुछ और है। बाकी ये जो मर्जी कहते रहें, इनके अपने लोग इनके साथ नहीं खड़े होते। अगर इनके साथ को हमारा बंदा राब्ते में है तो ले आए उसे सामने, क्यों नहीं लेकर आते सामने? वो नहीं ला सकते। आप देखें कि इनकी इतनी सर वैसे आप बदकिस्मती एक है बात कि और याद दोस्त रखा, पीछे पहुंचे एक थे, और बात याद असद रखें कैसर फारूक के साहब, पास। फारूक वो साहब इन्होंने तरले मिनते करके वापस लिए। अब मेरी गाल सुनो, वैसे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, कम से कम आज की हद तक बहुत अच्छा है। मैं आज की हद तक आपके नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा अच्छा होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज की हद तक आपके कॉन्फिडेंस से एग्री करता हूं। सिर्फ एक मसला है, याद रखिएगा, वो खुलेआम कहते हैं कि हम आपके तादी नहीं, हम रियासत के तादी हैं। आज तक रियासत ने इशारा नहीं किया कि किथे होर जाना है, इसलिए ताडे नाल खलोते ने। जिस दिन रियासत ने इशारा करता कि बहन जाने का वक्त हुआ चाहता है, बाकी जगहों के लोग अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोजा इफ्तार करें, उनका रोजा कहीं और इफ्तार होना जाके। ये बात तो आपको पता है ना। काशिफ अब्बासी साहब, मैं सिर्फ आपसे ये बात करना चाहता हूं कि हम 1,70,00,000 वोट लेकर आए हैं। 22 साल जद्दोजहद के बाद हम इक्तदार के अंदर आए हैं। हम इनकी तरह जो है वो कुछ जनरल ज़ियाउल हक की, जनरल जलानी की चूसनी लेके थोड़ी आए थे। वो इमरान खान ने इक्तदार में आके फैक्ट्रियां बनाई हैं, कोई इमरान खान ने इक्तदार में आके लंदन में महलात बनाए हैं। सर उसका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से को लेना देना नहीं है ना, उसका पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से लेना देना कोई नहीं। जितना मर्जी अच्छा आदमी हो, मैं बताता हूं, hostage to 172 members in the National Assembly. He's hostage to that. एक मिनट सुन ले, है ना, है। उसकी वजह यह है कि सबको पता है कि इमरान खान इक्तदार में माल नहीं बना रहा यहाँ पे बैठ के, इमरान खान के बच्चे कारोबार नहीं कर रहे, इमरान खान का कोई रिश्तेदार मफरूर बन के बाहर नहीं बैठा हुआ। यहाँ FIA के केस, यहाँ टीटीओ के केस, यहाँ मंजूर पापड़ वाले, फलूदे वाले, ओमनी ग्रुप वाले, ये सारे इनके मसाइल हैं, इनके मामलात हैं। इन्होंने मुझे ये बताएं कि इन्होंने 10 साल में पीपल्स पार्टी ने कुछ नून लीग के खिलाफ 2013 से 2018 में कोई एहतजाज किया था? यहाँ इन्होंने 2008 से 2013 में सड़कों में घसीटना था, लॉन्ग मार्च करना था, कुछ किया था इन्होंने? मुकमुका था, क्योंकि सबका तरीका है वारदात एक था। अब जो है वो दिहाड़ियां बंद हो गई हैं, फैक्ट्रियां लगनी बंद हो गई हैं, बैरूने मुल्क अकाउंट्स नहीं खुल पा रहे, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर पा रहे, इस वजह से डेस्परेट है और तैयारी पकड़े भाई 18 फरवरी को जवाब देना है मसूद अनवर का। और 4 मैं इस पे आता हूं सर, आपके इसके ऊपर FIA की अदालत ब्रेक ले लूं, वहां जाके आज आपने अब तारीख नहीं लेनी, वकील ना बदल लीजिएगा। मैं बिल्कुल एक ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक के ऊपर मजीद गुफ्तगू करते हैं, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आता हूं।